आज मार्केट कैसे रहे? कल मार्केट के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिली। उधर से डाउ जोन के अंदर भी तेजी नजर आई, एसजीएक्स निफ्टी भी बड़ी तेजी के साथ काम करता हुआ नजर आया। लेकिन यहाँ पे एफआई की तरफ से मात्र 73 करोड़ की खरीदारी देखने को, डीआई की तरफ से भी 64 करोड़ की ही खरीदारी देखने को मिली। अब इतनी सी छोटी खरीदारी के पीछे बड़ा राज छुपा इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा। रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन के अंदर कहां कहां कितनी पोजीशन बना के चल रहे हैं इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। कल निफ्टी के अंदर 150 पॉइंट की तेजी के साथ बिल्कुल क्लोजिंग देखने को मिली। बैंक निफ्टी के अंदर देखें तो 600 पॉइंट से ज्यादा की बिल्कुल बड़ी जबरदस्त तेजी। यहाँ पे फिन निफ्टी के अंदर भी 250 पॉइंट की बड़ी अच्छी खासी मोमेंटम बिल्कुल दोपहर के बाद देखने को मिली। लेकिन आज मार्केट के अंदर क्या होना, क्योंकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी रहने वाली है और कल की क्लोजिंग देखें तो बड़े ब्रेकआउट के साथ क्लोजिंग नजर आई थी। लेकिन इसके साथ हमें नोटिस क्या करना है, एक तरह से पीसीआर रेशो यहाँ पे 1.55 का पीसीआर रेशो एक तरह से एक आवर बोट जोन में इशारा कर रहा है। और यहाँ पे 19,800 के लेवल पर हमें बड़ी मैसिव यहाँ पे कॉल राइटिंग और 900 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त वाली कॉल राइटिंग नजर आ रही है। 20,000 के लेवल पर भी बड़ा जबरदस्त वाला घमासान होने वाला है। 1,60,000 की कॉल राइटिंग, मैसिव कॉल राइटिंग बड़ी जबरदस्त तरीके से नजर आई है। लेकिन 600 के लेवल पर अगर नोटिस करें तो 2,83,000 का ऊपर इंटरेस्ट पुट राइटिंग बड़ा मैसिव, नीचे भी बड़ा जबरदस्त 600 के लेवल पे आ रहा है। और मार्केट की क्लोजिंग का होती है 19,700 के लेवल पर एक बड़े ब्रेकआउट के साथ। लेकिन अभी हमारे पास जहां से एक ब्रेकआउट लेके मार्केट ने ये वाला ब्रेकआउट सुबह सुबह कल यहाँ पे देखने को मिला था छोटा सा, उसके बाद बड़ी अच्छी खासी तेजी हमने नोट की गई। लेकिन इसके साथ अगर आप नोटिस करोगे बैंक निफ्टी के अंदर एक बड़ा प्राइस एक्शन बनता नजर आया बड़े जबरदस्त तरीके से, बड़े ब्रेकआउट के साथ। ये बड़े ब्रेकआउट के साथ अब ये तेजी कहां आ रही है, क्योंकि एफआई की तरफ से तो हमें कोई बड़ी खरीदारी नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन की साइड बिल्कुल देख के चलेंगे। देखो हम टेक्निकल चार्ट जरूर देखते हैं, इसके साथ ऑप्शन चेन डाटा, पीसीआर रेशो सब देख के चलते हैं। लेकिन इन सबके साथ अगर हम ये एफआई डाटा को इंक्लूड करेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग व्यू हो जाता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, एक बिक वाली कहां से आ सकती है, सिनेरियो क्या है। उधर से एसजीएक्स निफ्टी को भी देखें बड़ी तेजी के साथ काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो हमारे पास जो लास्ट टाइम का एक सपोर्ट लेवल बिल्कुल बना के निफ्टी ने एक अच्छे कदम बढ़ाए अपर साइड पे, तो ये लेवल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल का काम करेगा। और ये लेवल हमारे पास कौन सा रहा, 19,570 का एरिया, 19,570 का। अभी सपोर्ट की मैं बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मार्केट के पास एक तरह से पीसीआर रेशो एक आवर बोट जोन की तरफ इशारा करता हुआ नजर आ रहा है और मार्केट भी ऑलरेडी एक आवर बोट जोन में जा रही है। तो एक हल्की सी अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो नीचे से एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आएगा मार्केट और फिर से एक मोमेंटम प्राइस एक्शन के साथ बड़ी अच्छी खासी तेजी दोबारा से दिखा सकता है। वैसे भी अगर हम देखें मार्केट के पास ये जो कल का हाई था हमारे एक छोटा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन ये ब्रेकआउट बहुत बड़ी तेजी की तरफ और इशारा जरूर करके गया है। एक ट्रैपिंग जोन से अगर हम देखें तो इसलिए हमने क्या देखना पड़ेगा, ये डाटा को पूरी तरह से, क्योंकि ऑप्शन चेन डाटा के अंदर भी एक तरह से कॉल राइटिंग कितनी ज्यादा नहीं है लेकिन पुट राइटिंग बड़ा मैसिव आ रहा है। यहाँ पे 600 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त, 700 के लेवल पर तो बड़ी जबरदस्त कॉल राइटिंग हम नोटिस कर सकते हैं दोनों तरफ से। ये देखो कॉल राइटिंग 1,36,000 भी बैठा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे पुट राइटिंग बड़ा जोर लगा रहे हैं 96,000 का, बड़ा जबरदस्त। देखो इतनी सब तैयारी करके चलते हैं, क्या इसका रिजल्ट मिलता है? बिल्कुल मिलता है। और कल आपके साथ बिल्कुल ये देखो कल सुबह सुबह स्टॉक्स, क्योंकि सुबह सुबह इंडेक्स की साइड अच्छा मूवमेंट नहीं था तो स्टॉक्स की सबसे बिल्कुल पैसा निकाला गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडेक्स की साइड दोपहर बाद आया ना, बिल्कुल 1 बजे के बाद मोमेंटम। तो ये देखो फिर निफ्टी के अंदर अच्छे खासे 150-200 पॉइंट की मूवमेंट रैली यहाँ पे देखने को। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी की साइड हमारे पास ये जो कल का हाई था स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा और नीचे का लेवल हमारे पास ये वाला सपोर्ट एरिया, इस सपोर्ट एरिया की बात कर रहा हूं भाई। लास्ट टाइम में ठीक इसी लेवल पे मार्केट के अंदर गिरावट आई थी इस लेवल से, उसके बाद वी शेप रिकवरी बड़े ब्रेकआउट के साथ और ये बड़ी तेजी। तो ये हमारे पास एक छोटा सा सपोर्ट का काम करेगा 19,570 और 600 के लेवल पर आप चेक भी कर रहे हो कि बड़ी जबरदस्त वाली पुट राइटिंग नजर आ रही है। तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल बन जाता है सपोर्ट के तौर पर, इसको भी पूरी तरह से ट्रेंड लाइन कर देते। लेकिन इसके साथ हमें पूरा एफआई डाटा को अगर हम देखें तो कल यहाँ पे मात्र 73 करोड़ की ही खरीदारी देखने को मिली, कोई बड़ी खरीदारी नहीं आई है। मार्केट ने बड़ा जंप लगाया, बड़ी तेजी देखने को मिली है।
लेकिन यहाँ पे अगर आप नोटिस करो तो यहाँ पे कोई बड़ी खरीदारी नहीं है और यहाँ पे डीआई की तरफ से भी 64 करोड़ की ही खरीदारी देखने को मिली है, यानी वो आराम से बैठे देख रहे थे और मार्केट ऊपर जा रहा था। अब इसके पीछे क्या राज है वो भी पता चल जाएगा। इतनी छोटी सी खरीदारी और इतनी बड़ी तेजी मार्केट के अंदर बिल्कुल देखने को मिले। लेकिन उससे पहले अगर हम नोटिस करें, यहाँ पे लगातार पिछले 17-18 दिन से एफआई अपनी खरीदारी बढ़ा बढ़ा के कर रहा था, बड़ी जबरदस्त 30-32 हजार करोड़ की खरीदारी मार्केट के अंदर बिल्कुल आ चुकी है एफआईए की तरफ से, बिल्कुल एफआईए की तरफ से। लेकिन डीआई जो है ना लगातार अपनी बिकवाली हावी करता जा रहा है। पिछले अगर 17-18 दिन की बात करें तो 10,000 करोड़ के करीब यहाँ पे एक बिकवाली कर चुका है। ये सेलिंग पे की तरफ बैठा है और ये खरीदारी की, यानी मार्केट एक नया हाई लगा रहा है। एफआई की तरफ से मूवमेंट अच्छा आ रहा था, तभी एक नया हाई लगता जा रहा था, लेकिन डीआई की तरफ से बिकवाली होती जा रही थी। अब ये बिकवाली क्यों कर रहा है इस लेवल पे? क्या इंडियन इन्वेस्टर को भरोसा नहीं है मार्केट पे? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। एक टाइम था मार्केट एक तरह से जब 17,000 के लेवल पर जाके मार्केट पूरा जोर लगा रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा नीचे जाएगा। उस टाइम यही निकल के आया था डीआई, जिसने पूरा मार्केट को पूरा सपोर्ट किया था। तो अब इतनी ऊंचाई पे जाने के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो करेगा, तो ये एक प्रॉफिट बुकिंग की तरफ आ रहा है कि डीआई की तरफ से बिकवाली हावी होती जा रही है। लेकिन यहाँ पे एफआई की खरीदारी अभी भी बिल्कुल जली हुई है। लेकिन कल के सिनेरियो के अंदर तो बहुत कुछ निकल के आ गया, कहीं ट्रैप जोन तो नहीं बन रहा है। यहाँ पे दोनों तरफ से कोई बड़ी खरीदारी नहीं देखने को मिली है। चलिए इस डाटा के अंदर समझ लेते हैं एक बार। तो पिछले 2 दिन से डाटा को कंपेयर करेंगे, एक तरह से मंडे फ्राइडे का डाटा। तो रिटेलर कौन है? आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करके चलते हैं। 43% इंडेक्स लॉन्ग की साइड, कॉल की साइड पोजीशन बना के बैठा था। 56% यहाँ पे पुट की साइड अपनी पोजीशन बना के चल रहा था। अब रिटेलर की पोजीशन अगर हम देखें तो 44% आ रही है, बिल्कुल 1% यहाँ पे पुट की साइड से कॉल की साइड शिफ्ट होता नजर आ रहा है। अब यहाँ पे 55% आ चुका, बिल्कुल 1% पॉजिटिव के साथ हमने रिटेलर को तो माप लिया कि भी रिटेलर तो बिल्कुल ऑप्शन इंडेक्स में लॉन्ग चल रहा है कॉल की साइड। अब स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 82% आ रहा है, बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग करके बैठा है। और 17% यहाँ पे क्या था? शॉर्ट की साइड। अभी भी क्या आ रहा है? 82% ही आ रहा है, बिल्कुल सेम डाटा आ रहा है। कोई बड़ी पोजीशन इधर से उधर देखने को मिली नहीं है, तो एक तरह से हल्की पोजीशन में बदलाव देखने को मिला है। यानी फ्यूचर की साइड अगर हम अभी नोटिस करें तो 82% अभी भी पूरी तरह से लॉन्ग पोजीशन बना के बैठा रिटेल। लेकिन इसके साथ अगर हम डीआई को नोटिस करें तो पिछले 2 दिन का डाटा, तो डीआई यहाँ पे क्या करके चल रहा है? 44% कॉल की साइड अपनी पोजीशन बना के चल रहा था और 55% यहाँ पे क्या था? पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अब डीआई क्या कर रहा है? तो 41% आ चुका है बिल्कुल कॉल की साइड और 58% आ चुका है पुट की साइड, यानी 3% माइनस होता नजर आया यहाँ पे। और अपनी पोजीशन कहां पे शिफ्ट कर गया है? पुट की साइड। यानी उसको लगा जैसे ही मार्केट हाई लेवल पे जा रहा है तो एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग की तरफ और 3% माइनस होता नजर आया। और पुट की साइड जैसे मार्केट हाई लेवल पे जा रहा है तो अपनी बिल्कुल पुट की साइड पोजीशन बिल्कुल बना के चल रहा है। तो ऐसे में मार्केट के अंदर अगर हम सिनेरियो को देखें तो बिल्कुल डीआई की तरफ से एक बिकवाली इंडेक्स ऑप्शन के अंदर देखने को मिल रही है। और कैश के अंदर भी कोई बड़ी खरीदारी नहीं देखने को मिली डीआई की तरफ से। तो यहां भी एक हमारे पास एक नेगेटिव सिनेरियो डीआई की तरफ से देखने को मिला। लेकिन स्टॉक फ्यूचर की साइड हम नोटिस करें तो यहाँ पे क्या रहा है? 7.51% फ्यूचर को लॉन्ग करके चल रहा था, 92.48% शॉर्ट करके चल रहा था स्टॉक फ्यूचर को। अभी करंटली 7.75% आ चुका है, बिल्कुल फ्यूचर को लॉन्ग पे लॉन्ग करता जा रहा है यहाँ पे। और 92% यहाँ पे क्या आ रहा है? शॉर्ट की साइड। यानी एक बदलाव बिल्कुल देखने को मिला है। एक खरीदारी भी फ्यूचर स्टॉक के अंदर एक पॉजिटिव खरीदारी आई है। यानी मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो है? एक तरह से बिल्कुल डीआई की तरफ से इंडेक्स में तो बिल्कुल एक बिकवाली प्रॉफिट बुकिंग की तरफ गया है, लेकिन पुट की साइड यहाँ पे। लेकिन स्टॉक फ्यूचर के अंदर मामला कुछ तेजी का ही नजर आ रहा है। तो ये तेजी हमारे लिए क्या काम करेगी इसको आगे देखते हैं बिल्कुल जाके, क्योंकि ये जो खरीदारी कल डीआई की मात्र 64 करोड़ की आई है। और यहां पे अगर हम देखें इसके पास निफ्टी के पास
ये कल का हाई हमारे पास एक छोटा सा रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर नई तेजी के लिए हमने क्या नोटिस करना है, 19,800 और 900 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग है, ये हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट रेजिस्टेंस की काम करेंगे बिल्कुल ऊपरी लेवल पर, यानी 19,800 और 19,900 का लेवल। लेकिन बैंक निफ्टी की बात को लाजवाबी मूवमेंट देखने को मिला भाई। इसको बड़े टाइम फ्रेम पे एक बार नोटिस करना, 1 मिनट के लिए बड़ा प्राइस एक्शन आया, बड़ा जबरदस्त बड़े ब्रेकआउट के साथ ये हाई गया। उसके बाद बिल्कुल बिग वाली प्रॉफिट बुकिंग एक सपोर्ट लेवल से, और फिर एक मोमेंटम बिल्कुल बड़ा ब्रेकआउट, ये है एक नई तेजी की तरफ और नया हाई लगाने की तरफ वो इशारा किया बैंक निफ्टी ने। अब बैंक निफ्टी की साइड अगर हम नोटिस करें, यहाँ पे हमारे लिए नई तेजी का तो हमने लेवल समझ में आ गया कि यहाँ पे पहले का जो हाई लगा था बैंक निफ्टी के पास, ये वाला हाई, इसी लेवल से तो रिजेक्शन आया था बिल्कुल। लेकिन अभी ये बड़े ब्रेकआउट इस तेजी को यानी इस हाई को ब्रेकआउट करने की पूरी तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे बैंक निफ्टी। पहले वाला हाई क्या था, 45,660 का हाई, और अभी क्लोजिंग कहाँ हुई है, 45,500 के लेवल पर। अब 45,500 के लेवल पर क्यों क्लोजिंग हुई, क्योंकि यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो हैवी कॉल राइटिंग मिलेगी 500 के लेवल पर। लेकिन अभी यहां पे इस सिनेरियो को क्या दिखाता है, अगर यहां पे ब्रेकआउट आता है तो इस तेजी को बिल्कुल यानी पहले वाले हाई को ब्रेकआउट करता नजर आएगा, और नेक्स्ट मूवमेंट यहां पे 46,000 की तरफ और इशारा करके गया है बिल्कुल बैंक निफ्टी। नीचे का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल था इसके पास, ये वाला लेवल पूरी तरह से एक स्ट्रॉन्ग लेवल बना हुआ था। ये 44,600 बड़ा जबरदस्त काम करता हुआ नजर आया, क्योंकि ये एक मोमेंटम बड़ा लेवल था 44,550 और 600 का जोन। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर देखो सिनेरियो पहले नेगेटिव था, और कल का ब्रेकआउट ने एक बड़ी तेजी के साथ एक मोमेंटम इशारा बिल्कुल किया। तो ऐसे में हमारे पास बैंक निफ्टी में सपोर्ट के तौर पर अगर नोटिस करें तो हमारे पास जैसे भी लास्ट की वीडियो के अंदर पूरा टेक्निकल व्यू पीसीआर रेशो ऑप्शन चैन डाटा के अंदर आपको पूरा समझा गया है कि कहां पे कॉल और कहां पे पुट हमारे पास बिल्कुल नजर आने वाली है। तो ऊपर साइड पे तो रेजिस्टेंस हमारे पास ये रह गया, लेकिन नीचे का एरिया बीच का अगर हम देखें तो मार्केट ने इस लेवल को पूरा ब्रेकआउट किया यहाँ पे। तो ये हमारे पास एक तरह से 45,200 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा मार्केट के प्राइस एक्शन बनाने के लिए। अगर हल्की प्रॉफिट बुकिंग आती भी है तो एक तरह से 45,200 के साथ ही लॉन्ग की साइड पोजीशन अभी बनी रहेगी जब तक 45,200 के अभाव बैंक निफ्टी काम करता हुआ नजर आएगा। नीचे का लेवल वही एक 44,600 अभी भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का बना के बिल्कुल बैंक निफ्टी आगे बढ़े। लेकिन इसके साथ ग्लोबल मार्केट की तरफ नजरें डालें, यहाँ पे फिट्सी यूके यहाँ पे क्या दिखा रहा है, बिल्कुल 28 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। इसको फ्लैट मान के चलेंगे। डेक्स जर्मनी की साइड जाएं तो 36 पॉइंट की गिरावट यहां भी देखने को मिल रही है। सीएससी फ्रांस के अंदर जाएं तो 82 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल देखने को मिल रही है। तो भाई यूरोप के बाजार तो बिल्कुल एक नेगेटिव संकेत देके जा रहे हैं कि यूरोप की मार्केट के अंदर बिल्कुल एक नेगेटिव यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग एक तरह से फ्लैट करो। लेकिन सीएससी फ्रांस के अंदर देखें तो 1% से ज्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। नैस्डैक की साइड अगर हम देखें यहाँ पे यूएसए मार्केट के अंदर 130 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिल रही है, 1% के करीब यहाँ पे। निक्की जापान के अंदर एशिया के अंदर देखें तो 28 पॉइंट की गिरावट है, यहाँ पे कोई बड़ी गिरावट भी नहीं है, फ्लैट क्लोजिंग मानोगे। S&P 500 का नोटिस करो तो 17 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को मिल रही है। डाउ जोन को अगर आप नोटिस करो तो 76 पॉइंट की ही तेजी नजर आ रही है, कोई बड़ी तेजी नजर नहीं आ रही है। तो पूरे ग्लोबल मार्केट की तरफ से हमें संकेत मिले जुले संकेत नजर आ रहे हैं, कोई बड़ी तेजी नहीं है, कोई बड़ी गिरावट नहीं है। लेकिन इसके साथ एफआई का डाटा अगर हम चेक करें यहाँ पे तो एक तरह से एफआई पिछले 2 दिन की पोजीशन बिल्कुल कंपेयर करेंगे मंडे फ्राइडे तो 70% यहाँ पे इंडेक्स कॉल की साइड पोजीशन बना के चल रहा था, 29% एक तरह से पुट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अभी एफआई यहाँ पे क्या करके चल रहा है, 17% आ चुका बिल्कुल कॉल की साइड, 29% आ चुका पुट की साइड अपनी पोजीशन। बिल्कुल सेम डाटा नजर आ रहा है, कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला मार्केट। स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 52.27% लॉन्ग था यहाँ पे, अभी कितना आ रहा है 52.28% आ रहा है, हल्का पॉजिटिव है, कोई बड़ी खरीदारी कैश के अंदर भी नहीं देखने को मिल रही है, और ऑप्शन इंडेक्स की साइड भी खरीदारी नहीं देखने को मिली, स्टॉक फ्यूचर की साइड भी कोई, तीनों सेगमेंट के अंदर मूवमेंट पूरा तरह से फ्लैट क्लोजिंग नजर आया। तो ऐसे में सिनेरियो क्या दिखा रहा है यहाँ पे, एक साइडवे की तरफ और इशारा करता नजर आ रहा है मार्केट, क्योंकि कल एक बड़ी तेजी आ रही है तो उसको सस्टेन करने की पूरी कोशिश करता नजर आएगा। लेकिन अभी भी पोजीशन बिल्कुल लॉन्ग की साइड बड़ी बनी हुई है यहाँ पे। स्टॉक फ्यूचर में 47% शॉर्ट की साइड ही है,
तो एक तरह से अभी पूरी तरह से लॉन्ग की पोजीशन बड़ी जबरदस्त। प्रो यहाँ पे क्या करके चल रहा है, प्रो को भी पिछले 2 दिन से कंपेयर कर ही लेते हैं, तो यहाँ पे प्रो की साइड से अगर हम देखें 39% लॉन्ग था, 60% शॉर्ट था। यहाँ पे अभी कितना आ रहा प्रो, यहाँ पे 38% आ रहा बिल्कुल लॉन्ग की साइड, और 61% आ चुका है शॉर्ट की साइड, यानी बिल्कुल माइनस होता नजर आया यहाँ पे। और यहाँ पे स्टॉक फ्यूचर की साइड देखें तो 62% यहाँ पे लॉन्ग था, 37% यहाँ पे पुट की साइड यानी शॉर्ट की साइड पोजीशन बना के चल रहा था। अभी 61% आ रहा बिल्कुल, और 38% यहाँ भी पोजीशन बिल्कुल माइनस होती गई है शॉर्ट की साइड, यानी प्रो भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल करता जा रहा है। तो डीआई ने भी ऑप्शन इंडेक्स की साइड बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, और प्रो की साइड से भी बिल्कुल। अब रिटेलर और एफआई ही बिल्कुल लॉन्ग करके चल रहे हैं, लेकिन रिटेलर की साइड से भी कोई बड़ी पोजीशन लॉन्ग नहीं है, 44% है, क्योंकि मार्केट हाई लेवल पे जा रहा है। तो ऐसे में सिनेरियो हमारे पास क्या आ रहा है, बिल्कुल एक तरह से मार्केट के अंदर जो हम पूरा ग्लोबल मार्केट को देख के चल रहे हैं, और अभी एफआई का मूवमेंट अभी भी बरकरार है मार्केट के अंदर, और कल ये ब्रेकआउट भी देखने को मिला था। तो ऐसे में हमारे पास जो अभी प्री ओपनिंग की अगर संभावना की बात करें, मार्केट का सिनेरियो तो हमें एक साइडवे नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे प्री ओपनिंग की बात करें तो प्री ओपनिंग में हमें 50 से 60 पॉइंट का गैप अप मिलने की एक संभावना की तरफ और इशारा करता हुआ नजर आ रहा है।